आप सबको मैं भाभी बोलती हूँ, किसी को मैया बोलती हूँ। बहुत भाभियां, बहुत मैया आगे बढ़ी हैं। 5 घर जा करके सुशीला मैया चावल लेके आई, चुन के लाई, मांग करके लाई, पोटली बनाई, पति देव को दे दी। पति देव चलते जा रहे हैं, पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं। धन्य हो देवी तुम प्रणाम करने योग्य हो। संसार की वस्तुएं सभी पत्नी मांगती हैं, पर धन्य हो तुम देवी, तुमने मेरे भगवान की ओर मुझे भेज दिया। भगवान की ओर भेज दिया। कहां भेजा है? छोड़ो सारे काम, छोड़ो भगवान से मिलने जाओ। देवी तुम धन्य हो, प्रणाम करने योग्य हो। देवी पत्नी हो तो आप जैसी, जो भगवान से मिलाने के लिए हमें भेज रही है। पत्नी सच्ची तभी बन पाओगी जब अपने पति को भी भगवान से जोड़ दोगे। हम आज गए कल आ गए, ज्यादा नहीं रुकेंगे सुशीला, खूब भजन करना। पहुंच गए महाराज, और बड़ी दूर है। कोई नौका वाला बिना पैसे के बिठाता नहीं है। देखो जब ये कथा बोलती हूँ ना, तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि मुझे ही सुदामा बना दिया इस समय। मैं सच कह रही हूँ। और जब कोई आता है ना भैया, कोई प्रसाद लेके, कोई भेंट लेके, कोई पर्ची कटाता है, कोई प्रसाद की बोलता है, कोई कुछ देता है, कोई सांत्वना देता है, तो मुझे लगता है कि भगवान इसके रूप में और सुशीला भाभी के रूप में मेरे पास आ गया। मैं सत्य कह रही हूँ, यहाँ से झूठ नहीं बोल रही। आप बताओ बिना पैसा के कथा होती है? मैं अपनी सेवा फ्री दे सकती हूँ। लाइव कार्यक्रम चल रहा है, चिल्ला चिल्ला के कहती हूँ, इस दासी की कोई फीस नहीं है। लाइव कार्यक्रम किया तब भी का लोगों ने कितनी फीस लोगे? मेरी कोई फीस नहीं है। तुलसी दल से विदा कर दो, माटी से विदा कर दो, जल पिला के कर दो, प्यासा कर दो। पर ये जो टीम चलती है ना, ये फ्री की नहीं होती। क्यों? इनका भी कार्य यही है, इनका व्यवसाय यही है, इनका घर भी तो चलेगा। ऐसा नहीं मैं बुराई कर रही, पर टीम के लिए तो चाहिए। अभी 7 दिन से भैया यहाँ बैठे, घर बार छोड़े, लाइव दिखा रहे हैं आप सबके चेहरे, आपके शहर को, आपके नगर को। इनके घर में पत्नी भी तो होगी, बच्चे भी तो होंगे, तो ये क्या खिलाएंगे, क्या देंगे? ये ब्राह्मण पाठ कर रहे हैं, क्या तुम रोज जो 10-10 रुपए 20-20 रुपए तिलक करके दे दोगे, 50 रुपए दे दोगे, इससे इनका रोजी रोटी चलेगा? इनको भी चाहिए ना तनख्वाह, कोई गलत नहीं है। ये बजा रहे हैं, कहीं हमारी डांट सुन रहे हैं। ये 7 दिन से आते हैं, कितना हम डांट लेते हैं, फिर भी सहन कर लेते हैं। घर में जाके क्या देंगे? पत्नी पूछेगी नहीं? धर्म है, बच्चे बनाए हैं, बच्चे पैदा हुए हैं, तो उनको भी तो पालन पोषण करना है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। अच्छी साउंड भैया को ऑर्डर दे देते हैं, अरे भैया साउंड बढ़ाओ, क्यों नहीं बढ़ा रहे? ठीक नहीं है। आज बार बार उन्हें कहते हैं ताकि कथा रोचक बनी रहे, प्रत्येक व्यक्ति कथा सुनने को मिले, सुगंधित कथा बनी रहे। अब ये तो यहाँ बैठे हैं, तो घर में कौन देगा कमा के? अब वो चाहे टेंट हो, चाहे जो, मैं एक एक नहीं गिनाना चाहती, जो व्यवस्थाएं हैं उन सबको धन चाहिए। और जब हम खेती करते ही नहीं, धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, कथा के लिए बोल रहे हैं, 7 दिन हम भी तो बैठे हैं। जब हम यही हैं, जब हम कहीं अन्यत्र कमाने का कोई कार्य नहीं कर रहे, जब हम यहाँ सेवा दे रहे हैं, तो हम कहां से देंगे? यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए कथा कर रहे हैं, समाज का कार्य कर रहे हैं, समाज के कल्याण के लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कथाएं
लोग लाखों रुपए लगते हैं, लोग नहीं करा पाते भागवत कथा। ठाकुर जी ने इसलिए कहा कि जाओ जहां पर लोग गरीब भी हो, कोई अकेला न करा पा रहा हो, तो जाओ सामूहिक कर दो, सब थोड़ा थोड़ा करेंगे तो विशाल कथा हो जाएगी, विशाल कथा हो जाएगी। अच्छा, आप कथा को बुलाने जाओ निमंत्रण देके, या ठाकुर जी स्वयं वृंदावन से आ जाए, कोई फर्क है? फर्क है कोई? बोलो, अभी कथा में सुना। ठाकुर जी की पत्नियों ने कहा सुदामा जी आए या आप जाओ, कोई फर्क है? तो ठाकुर जी आए कि नहीं आए? इसी प्रकार से आपके क्षेत्र में आप बहुत सी माताएं ऐसी होंगी जो बिहारी जी जा नहीं पाते, बहुत से भाई माताएं ऐसी होंगी जो जीवन में सोचती हैं कथा करानी है, पर साधन नहीं बनता, समय उपयोग नहीं बनता। तो ठाकुर जी ऐसे लोगों के लिए चल के आते हैं, जा तेरी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। तो सामूहिक कथा में चाहे यजमान बन जाना, चाहे सहायक बन जाना, चाहे परीक्षक बन जाना, ये कथा सबके लिए हो रही है। बड़ी दूर है, सुदामा जी पहुंच नहीं पाए। क्यों? कोई नौका वाला बिना धन के उस पार नहीं ले जा रहा है। मैंने इसलिए इतनी बात कही, अब कल की बात दोहराऊंगी नहीं मैंने कहा ना, मैं नेगेटिव नहीं देखती, लेकिन ये बैनर कल लगा नहीं था, क्या बात हुई थी याद है? मुझे ये भी ध्यान है कि यहाँ से उतर के मेरी स्थिति क्या होगी। मैं तो कन्हैया से कहती हूँ, और कन्हैया के रूप में आप सब आए, कन्हैया के रूप में आप सब आए, राधा रानी के रूप में आप सब माता आए। मुझे तो उतर के सबको देखना है ना, तो इसलिए आने से पहले चिंताएं होती हैं। आज सुदामा जी को भी इसी तरह कोई नौका में चढ़ा नहीं रहा है, क्योंकि पॉकेट में दाम नहीं है उतराई देने के लिए। सब नौका चली गई, सुदामा जी परेशान हो गए। नौका को चला जाने के बाद सुदामा जी भाई समुद्र के किनारे रेती का ढेर बनाया, आधी धोती बिछाई, आधी धोती ओढ़ ली, बालू का तकिया बना लिया और कहा ठाकुर जी मैं आपसे मांगने नहीं आ रहा हूं, दर्शन के लिए आ रहा हूं। मेरे पास तो धन है नहीं, कोई ला नहीं रहा, इसलिए आपकी 1000 बार गरज पड़े तो ले जाओ, मिल जाओ। अब हम नहीं आ पाएंगे, हम तो थक गए। और कहते हैं जब इस तरह जीव समर्पित हो जाता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान नौका लेकर के आए और कहा भैया कोई है, ये नौका भेंट द्वारिका जा रही है, द्वारिका धाम जा रही है, कोई है नौका में बैठने वाला? सुदामा जी उठे, भैया रुको 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 रुको, मुझे भेंट द्वारिका जाना है। भेंट द्वारिका जाने के लिए समुद्र पार करना पड़ता है। कछु है तुम्हारे पास देने के ताई? बोले प्रभु कछु ना है। का तुम मुंह छोड़ दे कछु ना है तो? भगवान बोले जीव जब कहता है कि मेरा 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 तो मैं नहीं मिलता, जब जीव कह देता है मेरे पास मेरे प्रभु मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा है, बस मैं उसी को पकड़ लेता हूँ। सुदामा भैया, मित्र सुदामा मनी मन कह रहे हैं कि मित्र सुदामा तुम कहते हो मेरे पास कुछ नहीं है, तुम तो निर्मल हो, आओ बैठ जाओ, तुमसे उतराई नहीं चाहिए, तुम्हें पार कर दूंगा, ऐसे ही पार कर दूंगा। हो ठाकुर जी मैं भी कह रही हूँ, देखो मैंने साधन तो जोड़ लिए, पूरी निष्ठा से ईमानदारी से कथा करती हूँ, कभी टाइम नहीं देखते, मेरे में गाने की हिम्मत नहीं हो तो भी गाती, तुम्हें रिझाने के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए, आप जो आदेश करते हो मैं वही कहती हूँ, वही करती हूँ। आगे की बागडोर आप संभालिए। मेरे पास प्रभु आप जानते हो सब कुछ मेरे पास आपका है, आप अंतर्यामी।
सुदामा जी ने कहा प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है। प्रभु कहते हैं जब कुछ तुमने अपने पास रखा ही नहीं, तुम्हारा ही तुम्हें हूं, आओ मैं तुम्हें बिठाता हूं, उस पार ले चलता हूं। भगवान सुदामा जी को बिठाते हैं। आहा, जिसका नाविक, जिसका केवट स्वयं नारायण बन जाए, जिसका केवट स्वयं भगवान बन जाए, क्या वो पार नहीं होगा? क्या वो पार नहीं होगा? नारायण स्वयं केवट बन गए, नौका से ले जा रहे हैं, परीक्षा ली है। भैया कहाँ जा रहे हो? अरे वो मित्र के पास जा रहा हूँ, कुछ लेने नहीं जा रहा, वो बस दर्शन के लिए जा रहा। भगवान कहते मित्र सुदामा, तुमने इतनी गरीबी का मुकाबला किया, इतना परेशान हुए भूखे प्यासे, पर फिर भी तुमने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। अभी भी तुम कह रहे हो, तुम बदले नहीं, अभी भी कह रहे हो कि मैं कुछ लेने नहीं जा रहा, अभी भी लेने की चाहत से नहीं तुम आ रहे हो। रस्सी भी है ना, वो 3 दिन से 3 जगह से टूटी है। लोटा भी हाथ में है ना, वो फूटा है। शरीर इतना दुर्बल है, एक एक हड्डी दिखाई दे रही है। उसके बाद भी चेहरे पर चमक है, तेज है, तेज है। भगवान ने उस पार उतारा। मनी मन सुदामा जी कहते हैं, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। टूटी किश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए। मुझको माधव का द्वारा मिल गया, मुझको माधव का द्वारा मिल गया। टूटी कश्ती को किनारा मिल गया, टूटी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया।
नजर, प्यारी नजरों को नजारा मिल गया, प्यारी नजरों को नजारा मिल गया। टूटी कश्ती को किनारा मिल गया, टूटी कश्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। भगवान का धन्यवाद करो, आपको जो जो मिला है कम नहीं है, बहुत दिया। मुझे भी इस काबिल बना दिया, बोलना नहीं आता था, इसलिए मैं तो धन्यवाद कर रही हूँ। इस काबिल बना दिया, आप भी भगवान का धन्यवाद करो। प्रेम में खामोश था श्री कृष्ण दास, प्रेम में खामोश था श्री कृष्ण दास। मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया, मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया, 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 मुझको माधव का सहारा मिल गया। भगवान ने उतारा सुदामा जी को। सुदामा जी मनी मन सोचते, मुझे तो प्रभु ने सहारा दे दिया, और प्रभु मैं भी थैंक्सफुल हूँ, आपके लिए कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। प्रभु आपने इस काबिल बना दिया, इस दासी पर कृपा करती। प्रभु प्रभु मेरे जैसी तो मेरे से अच्छी भी बहुत जगत में होंगी, पर आपने मुझे चुन लिया, दोबारा चलना सिखा दिया, दोबारा बोलना सिखा दिया, दोबारा गाना सिखा दिया। प्रभु थैंक यू। आपने दर्शन दिया प्रभु। दरवाजे पर उतार दिया सुदामा जी को। अंतर ध्यान हो गए प्रभु, जय जयकार हो रही है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। आवाज आ रही है, जय श्री कृष्ण। आप भी बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण का उद्घोष हो रहा है। सुदामा जी बोले ये कौन सी नगरी है? ये वही नगरी है क्या मेरे